हाय, वेलकम बैक टू चार्टर्ड विजडम। आज लेक्चर नंबर 5 में बात करेंगे सेक्शन 8 के अंदर कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई के कॉन्सेप्ट के बारे में और इसे बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। इस कोर्स के सभी वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ चार्ज इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल होते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं और ये सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं और हर वीकेंड आने वाले 6 महीने के लिए लाइव क्लास में पार्टिसिपेट कर अपने जीएसटी से रिलेटेड किसी भी तरह के डाउट को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और वन टाइम 499 रुपये की फ़ी पे करनी होगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। उसके अंदर इस कोर्स और पेमेंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो सेक्शन 8 ये बात करता है द टैक्स लाइबिलिटी ऑन अ कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई क्या होती है। क्लॉज ए देखते हैं, अ कंपोजिट सप्लाई कंप्राइजिंग 2 और मोर सप्लाईज, यानी कि ऐसी सप्लाई जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई होंगी। कम से कम 2 सप्लाई तो होंगी ही, जिनमें से एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होगी। एक सप्लाई जो होगी वो प्रिंसिपल सप्लाई होगी। तो पूरी की पूरी सप्लाई को, जो 2 हैं या 4 हैं या जितनी भी हैं, पूरी की पूरी सप्लाई को हम प्रिंसिपल सप्लाई मान लेंगे। अब इस क्लॉज को समझने के लिए हमें कंपोजिट सप्लाई का मीनिंग समझना है और प्रिंसिपल सप्लाई का मीनिंग समझना है। इन दोनों का मीनिंग क्रैक करने के लिए हमें जाना पड़ेगा सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 का जो क्लॉज 30 है वो बात करता है कंपोजिट सप्लाई के बारे में। तो क्लॉज 30 कहता है कंपोजिट सप्लाई मीन्स अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। कौन होता है टैक्सेबल पर्सन? जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, जो सप्लाई करता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज करे। टू अ रिसिपिएंट, रिसिपिएंट मतलब जो भी सप्लाई रिसीव कर रहा है, जैसे कंज्यूमर। कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, जो कि गुड्स भी हो सकते हैं, सर्विसेज भी हो सकती है, इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे एक गुड्स एक सर्विस, एक गुड्स 3 सर्विस, इस तरीके से इनका कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। कम से कम 2 सप्लाई होनी चाहिए। विच आर नेचुरली बंडल्ड, यानी कि उनका नेचर है कि ये सप्लाई एक साथ ही दी जाती है, अलग अलग नहीं दी जाती है। दे आर सप्लाइड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जिसमें से एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होगी। अभी हम देखेंगे प्रिंसिपल सप्लाई का मीनिंग क्या होता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर इलिस्ट्रेशन दे रखी है। When goods are packed, कुछ सामान है उसको हमने पैक किया है, तो एक तो पैकिंग मटेरियल उसमें हमने इस्तेमाल किया है, उसका ट्रांसपोर्टेशन हमने किया है, उसका ट्रांसपोर्टेशन में कोई नुकसान ना हो जाए उसके लिए हमने इंश्योरेंस किया है। तो यहाँ पर सप्लाई हम गुड्स को कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम पैकिंग मटेरियल भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ हम ट्रांसपोर्टेशन भी करवा रहे हैं और साथ में हम इंश्योरेंस का काम भी कर रहे हैं ताकि उन गुड्स को नुकसान ना हो सके। वो सर्विस भी हम अपने रेसिपिएंट यानी कि कस्टमर को दे रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा सप्लाई इन्वॉल्व है, तो टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 सप्लाई इन्वॉल्व है, गुड्स, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस। इसीलिए इसे कंपोजिट सप्लाई के दायरे में हम डालने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हमें 2-3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि 2 से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, यहाँ पर 4 है। दूसरी कंडीशन ये है कि ये सप्लाई नेचुरली बंडल्ड होनी चाहिए। नेचुरली बंडल्ड का मतलब क्या है कि कस्टमर का ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई आमतौर पे उसका परसेप्शन है कि ये जो सर्विसेज होती हैं, ये जो गुड्स हैं, ये आमतौर पे एक साथ ही दिए जाते हैं। दूसरी चीज हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे जो आसपास बिजनेस हैं, क्या वो भी इसी तरह की जो काम करते हैं, क्या वो भी ये सारे सप्लाई एक साथ ही देते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर हमें तीसरी चीज ये चेक करनी है कि उनमें से जो एक सप्लाई होगी वो प्रिंसिपल सप्लाई होगी और बाकी की जो सप्लाई है वो सेकेंडरी सप्लाई होगी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम इसे कहेंगे कि ये कंपोजिट सप्लाई है। अब प्रिंसिपल सप्लाई का हमें मीनिंग अगर जानना है तो हमें सेक्शन 2 के क्लॉज 90 के अंदर जाना पड़ेगा, जहां पर प्रिंसिपल सप्लाई को डिफाइन कर रखा है। तो प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स भी हो सकती है, सर्विसेज भी हो सकती है। या तो गुड्स होगी या सर्विसेज होगी। देखिए यहाँ पर ये नहीं लिखा और बोथ,
प्रिंसिपल सप्लाई तो सिर्फ एक ही होगी, कंपोजिट सप्लाई में बहुत सारी सप्लाई है, लेकिन उनमें से एक सप्लाई प्रिंसिपल होगी। अब या तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगी या सर्विसेज होगी, दो सप्लाई कभी भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं हो सकती। विच कंस्टिट्यूट द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट, जो प्राइमरी है, जो मेन काम हमारा क्या हो रहा है। जैसे इस केस में जब हमने बात करी एग्जाम्पल में, यहाँ पर हम पैकिंग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, इंश्योरेंस कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? ताकि हम गुड्स को सप्लाई कर सकें। हमारा मेन काम है गुड्स को सप्लाई करना कस्टमर तक। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो पैकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, इंश्योरेंस है, ये सेकेंडरी एक्टिविटी है। मेन एक्टिविटी हमारा गुड्स को सप्लाई करना है। तो अब हमें कंपोजिट सप्लाई का मीनिंग समझ में आ चुका है। कंपोजिट सप्लाई का मतलब दो या दो से ज़्यादा टैक्सेबल सप्लाई, कम से कम दो तो होनी ही चाहिए, जो नेचुरली बंडल्ड होती हैं, जो आमतौर पे बाकी जो बिजनेस हैं वो एक साथ ही ये सारी सप्लाई देते हैं, और कस्टमर का एक्सपेक्टेशन भी यही है कि भाई ये सब तो एक साथ ही दिया जाता है। अब मैंने पुरानी वीडियो में भी एक एग्जांपल दिया था कंपोजिट सप्लाई का, जिसमें हमने बात करी थी कि फॉर एग्जांपल एक एयर कंडीशनर है। अब जो सप्लायर है वो एयर कंडीशनर सेल करता है, एयर कंडीशनर का प्राइस उसने रखा है 40,000। अब यहाँ पर वो और भी कुछ सप्लाई देता है, जैसे एयर कंडीशनर के साथ एयर कंडीशन को डिलीवर भी वो करता है, तो डिलीवरी के चार्जेस भी वो लेता है, फॉर एग्जांपल 500 रुपीज़। साथ ही इंस्टॉलेशन भी वो करता है, तो मान लेते हैं 5,000 रुपीज़ इंस्टॉलेशन में लगाया, और मान लेते हैं कुछ इंस्टॉलेशन में जो पार्ट्स लगते हैं, कुछ गुड्स, कुछ जो भी पार्ट्स लगते हैं, उन गुड्स का प्राइस लेट्स से 500 रुपीज़ है। तो अब यहाँ पर चार सप्लाई हो रही है, एक एयर कंडीशनर, एक डिलीवरी, एक इंस्टॉलेशन, एक गुड्स। अब हमें ये बताना है क्या ये कंपोजिट सप्लाई है। तो एक फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि दो से ज़्यादा टैक्सेबल सप्लाई है। तीसरी हम चीज़ देखेंगे क्या ये नेचुरली बंडल्ड है, आमतौर पे क्या इन्हें साथ में दिया जाता है, तो बिल्कुल इन्हें साथ में दिया जाता है। और तीसरी चीज़ हम देखेंगे क्या ये इनमें से कोई प्रिंसिपल सप्लाई है। तो यहाँ पर जो डिलीवरी है, इंस्टॉलेशन है, जो गुड्स, जो पार्ट्स इंस्टॉलेशन में लगते हैं, ये सब क्यों सप्लाई किया जा रहा है? ये सब इसलिए सप्लाई किया जा रहा है ताकि एयर कंडीशनर को इंस्टॉल किया जा सके, एयर कंडीशनर को सप्लाई किया जा सके। तो यहाँ पर जो मेन एक्टिविटी हो रही है वो एयर कंडीशनर की सप्लाई है। इसीलिए यहाँ पर जो एसी है वो एक प्रिंसिपल सप्लाई है, क्योंकि ये प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है। क्योंकि जो यहाँ पर सप्लायर है वो सिर्फ एयर कंडीशनर को डिलीवर करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम नहीं करता कि किसी के भी गुड्स को डिलीवर कर देगा, किसी के भी गुड्स को इंस्टॉल कर देगा। उसका मेन एक्टिविटी एयर कंडीशनर सप्लाई करना है, और ये सारी एक्टिविटीज सेकेंडरी एक्टिविटीज है ताकि एयर कंडीशनर सप्लाई हो सके। तो ऐसे में अब सेक्शन 8 क्या कहता है? सेक्शन 8 ये कहता है कि अगर कोई कंपोजिट सप्लाई है जिनमें से एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई है, तो पूरी की पूरी सप्लाई को प्रिंसिपल सप्लाई मान लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं एयर कंडीशनर के ऊपर 28% का टैक्स रेट एप्लीकेबल है, डिलीवरी पे लेट से 5% का टैक्स रेट एप्लीकेबल है, इंस्टॉलेशन पे मान लेते हैं 18% का टैक्स रेट एप्लीकेबल है, और जो गुड्स इस्तेमाल हो रहे हैं उसको इंस्टॉल करने में और जो पार्ट्स लगते हैं मान लेते हैं वो 12% की कैटेगरी में आते हैं। तो क्या अब हमें 40,000 को 28% से चार्ज करेंगे, 500 को 5% से, या क्या रूल रहेगा? तो रूल ये कहता है कि हम पूरी की पूरी सप्लाई को, तो पहले टोटल कर लेते हैं, 46,000 आता है, तो पूरी की पूरी सप्लाई को प्रिंसिपल सप्लाई मान लेंगे। अब हम मान लेंगे कि 46,000 ये सप्लाई ऑफ एसी है, तो एसी के ऊपर जो टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है वही टैक्स रेट पूरी की पूरी सप्लाई के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये जो टैक्स रेट है इनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि ये कंपोजिट सप्लाई है। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से क्लियर होगा कि कंपोजिट सप्लाई क्या होता है। अभी हम मिक्स्ड सप्लाई समझने के बाद कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्लॉज बी के बारे में। ये कहता है अ मिक्स्ड सप्लाई कंप्राइजिंग 2 और मोर सप्लाईज। ऊपर भी 2 और मोर सप्लाईज था, यानी कि मिक्स्ड सप्लाई में भी कम से कम 2 सप्लाई तो होंगी, 2 से ज्यादा भी हो सकती है। शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई विच अट्रैक्ट्स हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। यहां पर प्रिंसिपल सप्लाई की बात नहीं करी गई है। अब पहले मिक्स्ड सप्लाई का हम मीनिंग क्रैक कर लेते हैं, जो कि हमें मिलेगा सेक्शन 2 क्लॉज 74 के अंदर। तो यहां पर क्या रखा है? मिक्स्ड सप्लाई मीन्स 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल सप्लाईज
यानी कि ये जो मिक्स्ड सप्लाई में हम बात कर रहे हैं, ये जो सप्लाई हो रही है दो या दो से ज़्यादा, ये आमतौर पे अलग अलग दी जाती हैं, लेकिन हम इन्हें एक सिंगल प्राइस के तौर पे इन्हें हम सप्लाई कर रहे हैं। वैसे तो ये अलग अलग दी जाती हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, इन दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं होगी। दोनों अलग अलग दी जाती है, लेकिन हम उन्हें एक सिंगल प्राइस के तौर पर दे रहे हैं। चाहे वो गुड्स हो सकता है, चाहे वो सर्विसेज हो सकती है, या उनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, मेड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस। सिर्फ एक प्राइस हम यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि कंपोजिट सप्लाई में बेशक हमने अलग अलग प्राइस मेंशन किया था कि भाई हमने स्पेसिफाई किया था कि डिलीवरी का इतना चार्ज है, इंस्टॉलेशन का इतने चार्जेस हैं, जो गुड्स इस्तेमाल हुए उनके 500 चार्जेस हैं, फिर भी हमने वहाँ पर अलग अलग टैक्स रेट ना लगा के बल्कि उसी रेट पे टैक्स लगाया जिस रेट्स पे हमारी प्रिंसिपल सप्लाई टैक्सेबल होती है। अब मिक्स्ड सप्लाई में तो कोई प्रिंसिपल सप्लाई है ही नहीं, तो एग्जांपल समझ लेते हैं कि अ सप्लाई ऑफ अ पैकेज, जिसके अंदर एक पैकेज है जिसके अंदर कैंड फूड्स भी हैं, जिसके अंदर स्वीट्स भी हैं, जिसके अंदर चॉकलेट्स भी हैं, जिसके अंदर केक भी है, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट भी है, एरेटेड ड्रिंक्स भी है, फ्रूट जूस भी है, तो इन्हें हम सिंगल प्राइस पे सेल करते हैं यानी सप्लाई करते हैं। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि भाई इस पे हम क्या टैक्स रेट लगाएंगे। मान लेते हैं हमने ये पैकेज बनाया, एक गिफ्ट पैकेज बनाया जिसके अंदर कैंड फूड भी है, चॉकलेट, केक, ड्राई फ्रूट, एरेटेड ड्रिंक, फ्रूट जूस है, और हमने कहा कि ये जो सप्लाई होगा आइटम ये 5000 पे हम सप्लाई करेंगे। अब हमें नहीं पता कि इसमें कैंड फूड का कितना प्राइस है, एरेटेड ड्रिंक्स का कितना प्राइस है, लेकिन हमें इनके टैक्स रेट पता है कि मान लेते हैं कैंड फूड पर 5% टैक्स रेट है, फ्रूट पे भी 5% टैक्स रेट एप्लीकेबल है, एरेटेड ड्रिंक पे मान लेते हैं 18% है, कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह पे भी मान लेते हैं 18% है, चॉकलेट्स वगैरह पे लेट एज्यूम कि 12% टैक्स रेट एप्लीकेबल, अलग अलग टैक्स रेट एप्लीकेबल है। तो अब हम 5000 पे कैसे टैक्स चार्ज करेंगे हम, क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल सप्लाई तो है नहीं, सारी सप्लाई बराबर है, तो हम सिर्फ ये देखेंगे इनमें से हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स क्या है, जो भी इनमें से हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होगा उसी पे हम अपने गुड्स को चार्ज करेंगे, जीएसटी के अंदर वही कैलकुलेशन होगी। तो 5000 के ऊपर 18% हम चार्ज कर देंगे और वो जो जीएसटी अमाउंट आएगा 900 रुपीज़ वो इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि टोटल प्राइस जो कस्टमर पे करेगा 5900 रुपीज़, जिसमें 900 जो प्राइस होगा वो जीएसटी का अमाउंट होगा। तो ये होती है मिक्स्ड सप्लाई। कंपोजिट और मिक्स्ड में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। कंपोजिट ये है जिनका नेचर ही है कि उन्हें एक साथ प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन मिक्स्ड है जो आमतौर पर एक साथ प्रोवाइड नहीं करी जाती हैं, लेकिन हम क्योंकि हम उन्हें एक सिंगल प्राइस पर बेच रहे हैं तो जो भी हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स उन गुड्स में होगा वही पूरे के पूरे आइटम पे एप्लीकेबल हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे हमें और ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। अब एक पब्लिशिंग हाउस है जिसे एक जीएसटी की बुक पब्लिश करानी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं प्रिंटिंग प्रेस से, और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है 1 लाख का है, और उसकी कंडीशन क्या है, इस जीएसटी बुक का जो भी कंटेंट होगा उस पर क्या लिखना है वो पब्लिशिंग हाउस देगा प्रिंटिंग प्रेस को, लेकिन इस बुक में जो भी पेपर इस्तेमाल होगा वो जो पेपर है वो प्रिंटिंग प्रेस का खुद का होगा। तो अब यहाँ पर जो प्रिंटिंग प्रेस है वो 2 सप्लाई दे रही है, एक तो वो काम कर रही है प्रिंटिंग का, दूसरा वो पेपर भी इस्तेमाल कर रही है। तो यहाँ पर एक सर्विस भी है एक गुड्स भी है, यानी कि 2 सप्लाई हो गई है। अब या तो ये कंपोजिट होगी या तो ये मिक्स्ड होगी। अब हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सी सप्लाई होगी। देखिए अब हम ये देखेंगे क्या ये नेचुरली बंडल्ड है या नहीं है, क्या आमतौर पे ये जो सर्विस है जो ये जो भी प्रिंटिंग का काम है क्या उसमें पेपर भी प्रिंटिंग प्रेस का ही होता है। तो देखिए पब्लिशिंग हाउस तो जनरली अपना कंटेंट देते हैं, प्रिंटिंग प्रेस के पास अलग अलग पेपर्स होते हैं। हमने चेक किया आसपास के जो भी बिजनेस होते हैं क्या वो भी इस तरीके से काम करते हैं, तो पाया कि वो भी इसी तरीके से दोनों जो गुड है जो सर्विस है दोनों का यही कॉम्बिनेशन में वो देते हैं, तो दे आर नेचुरली बंडल्ड। अब हमें चेक करना है कि इनमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। देखिए पब्लिशिंग हाउस पेपर खरीदने थोड़ा है, पब्लिशिंग हाउस का मेन काम प्रिंटिंग करवाना है, प्रिंटिंग के लिए हमें पेपर की जरूरत पड़ रही है। तो जो पेपर है वो सेकेंडरी आइटम है, लेकिन जो प्रिंटिंग है वही हमारी प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पर है।
अब क्योंकि जो प्रिंटिंग है वो हमारी प्रिंसिपल सप्लाई है, इसीलिए जो भी प्रिंटिंग के ऊपर टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा वही पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो प्रिंटिंग के ऊपर 18% टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है, तो हम 1 लाख के ऊपर 18% यानी कि 18,000 जीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर 12% का रोल प्ले नहीं होगा। 12% क्योंकि ये सेकेंडरी आइटम है, ये प्रिंसिपल सप्लाई नहीं। अगर पेपर यहाँ पर प्रिंसिपल सप्लाई होता तो बेशक वहां पर 18% हाईएस्ट रेट है प्रिंटिंग का, फिर भी हम यहाँ पर 12% के रेट से चार्ज करते क्योंकि कंपोजिट सप्लाई है। लेकिन अगर मिक्स्ड सप्लाई होती तो रूल अलग होता। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। और इस सिचुएशन के ऊपर इसको क्लैरिफाई करने के लिए 2017 में डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर भी इशू किया गया था, जिसमें क्लैरिफाई किया गया था ऐसी सिचुएशन को हम कंपोजिट सप्लाई ट्रीट करेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब यह है अग्रवाल ट्रांसपोर्टर्स, जो कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी के अंदर जीटीए कहते हैं। अब ये दिल्ली से कुछ गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं मुंबई में और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपने क्लाइंट से 1.5 लाख रुपए में। अब इनका काम क्या होगा कि ये जो गुड्स हैं ये ट्रांसपोर्ट करेंगे। ट्रांसपोर्ट के लिए दिल्ली से गुड्स अपने ट्रक में लोड करेंगे। जब मुंबई पहुंचेंगे तो वहां पर उनको खाली अनलोड कराया जाएगा। अब लोड तो ऐसे कर नहीं देंगे, उसके लिए गुड्स को प्रॉपर कार्टन्स में पैक किया जाएगा। तो जो पैकिंग होगा और वहां जब लोकेशन पे पहुंच जाएंगे वहां पर अनपैकिंग का काम होगा, ये भी अग्रवाल ट्रांसपोर्टर्स को ही करना है। अब यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सर्विसेज इन्वॉल्व हैं। तो अब हमें ये चेक करना है कि आमतौर पे ये सब काम किया जाता है बाकी बिजनेसेस के द्वारा भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। तो बिल्कुल बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी है वो भी इसी तरीके से काम करती हैं। और इनमें मेन एक्टिविटी अब हम देखेंगे क्या है। ये जो सारा लोडिंग अनलोडिंग का काम है, पैकिंग अनपैकिंग का काम है, क्यों हो रहा है? ताकि गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा सके। अग्रवाल ट्रांसपोर्टर्स बाकी लोगों का सामान लोड अनलोड नहीं करते, उन्हीं लोगों का सामान लोड अनलोड पैक अनपैक करते हैं जो उनके थ्रू गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन है वो हमारी प्रिंसिपल सप्लाई है। अब क्योंकि ये प्रिंसिपल सप्लाई है तो जिस रेट पे प्रिंसिपल सप्लाई टैक्सेबल होती है उसी रेट पे पूरी की पूरी सप्लाई भी टैक्सेबल होगी। यानी कि 1.5 लाख के ऊपर भी हम 5% टैक्स रेट के हिसाब से जीएसटी कैलकुलेट करेंगे। तो ये है कंपोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट। थर्ड क्वेश्चन है, अब एक सप्लायर है जो कि जनरल स्टोर का ओनर है और वो एक किट बनाता है जिसके अंदर एक हेयर ऑयल, सोप और परफ्यूम, ये 3 आइटम वो सप्लाई करता है। एक किट, एक उन्होंने किट बना दी और इसका सिंगल प्राइस चार्ज कर दिया 1000 रुपीज। अब इसमें जो हेयर ऑयल, हमें नहीं पता कि हेयर ऑयल का प्राइस इसमें कितना है, सोप का प्राइस कितना है, क्योंकि इंडिविजुअली तो उन्होंने चार्ज किया नहीं। उन्होंने बोला ये किट है, ये कॉम्बो है कि अगर आप इन तीनों को एक साथ परचेज करते हैं तो आपको 1000 रुपीज पे करने होंगे। तो अब हेयर ऑयल का जो रेट है, टैक्स रेट, मान लेते हैं वो 12% है, और मान लेते हैं सोप का जो टैक्स रेट है वो 5% है, और परफ्यूम का जो रेट है मान लेते हैं वो 18% है। अब यहाँ पर जो ये सप्लाई है 2 या 2 से ज़्यादा है, लेकिन ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है, क्योंकि आमतौर पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इन्हें एक साथ नहीं दिया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि इनका आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो इनमें कोई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, कोई सेकेंडरी सप्लाई नहीं है, सारी की सारी इंडिविजुअल सप्लाई है। तो ऐसे में जो मिक्स्ड सप्लाई का रूल कहता है सेक्शन 8 का क्लॉज भी, जो भी हाईएस्ट टैक्स रेट होगा इनमें से उसी रेट पर पूरी की पूरी सप्लाई को टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो 1000 का 18% हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर परफ्यूम का हाईएस्ट टैक्स रेट है। तो ये था मिक्स्ड सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई का कॉन्सेप्ट, जिसे हमने एग्जांपल्स के थ्रू समझा। और आने वाले संडे को जो लाइव वीडियो क्लास होगी उसमें आपके डाउट्स क्लियर होंगे, साथ ही साथ मिक्स्ड सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई के ऊपर ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से करेंगे। तो अगर आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप फिल कर सकते हैं फॉर्म को। अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आई है
तो आप इसे ज़रूर लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।